श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान ने आत्म संयम योग के वर्णन में योगी की पहचान, उसके कर्तव्य व कर्म का वर्णन तथा साधन से सिद्धि तक सब कुछ वर्णन किया। उनके किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने वालों में तपस्वी, शास्त्र ज्ञानी, कर्म योगी, सभी में यह योगी ही श्रेष्ठ है। योगी की विशेषता बतलाई है पिछले श्लोक में 46 में कि योगी कितना हर चीज का योगी ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चाहे वो कर्म योगी बन जाए, हर कर्म में अपने क्षेत्र में कर्म करता हुआ योगी बनना चाहिए। योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। अब आगे की भूमिका में 7 से 12 अध्याय की इस श्लोक में रख दी है। 47 में जो आखिरी श्लोक है आज का, तो उसमें भगवान ने 7वें अध्याय से 12 तक की भूमिका बना के रखी है एक श्लोक में ही। 12वें अध्याय तक जो भी वर्णन किया है तो इस श्लोक में उसका बीजारोपण हो गया है। प्राणापान समोकृत में बीज रूप से 5वें अध्याय में रखा एक श्लोक रखा, प्राणापान समोकृत्वा नासाभ्यंतर चारणो। तो उसमें भी दृढ़ 6ठे अध्याय की भूमिका रखकर उसी का विस्तार किया। उसमें 6ठे अध्याय की भूमिका रखी प्राणापान समोकृत्वा में, और उसी में सब संयम योग का वर्णन 6ठे अध्याय में किया है। सर्वेषां योगिनाम अपि, ये अब 47वां श्लोक में बता रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। सब योगियों में मानता मैं युक्ततम योगी वही, श्रद्धा सहित जो ध्यान कर भजता मुझे है नित्य ही। इसका अन्वय बताए हैं, सर्वेषां योगिनाम अपि, यह श्रद्धावान मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते सह मे युक्ततमः मतः। अर्थात सभी योगियों में भक्त, कर्म, ध्यान, तप, ऐसे सभी प्रकार के योगी जो हैं, उन समस्त योगियों में भी जो श्रद्धावान है और मद्गतेन अंतरात्मना, मेरे में मन वाला है और मुझे अंतरात्मा से भजता है, सह वह मे मतः युक्ततमः, मैं उसे युक्ततम मानता हूँ। सभी योगी अपने अपने कर्म, ध्यान, सांख्य, भक्ति, ज्ञान सभी में मन लगाते हैं। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पहुंच के अनुसार तक सभी अपना अपना कार्य करते सब लगाते हैं। यह सभी कोई एक व्रत को लेकर चलते हैं, परंतु योगी श्रद्धावान होता है, जो पूर्ण योगी होता है, जो एक जुड़ जाता है भगवान से, ये तत्व से जुड़ जाता है आत्मा से, वो पूर्ण श्रद्धावान होकर उस दुनिया में उसका उधर उधर मन नहीं जाता। संसार में कोई बुद्धि के बल पर, कोई श्रद्धा के बल पर ऊंचे उठ जाते हैं। हृदय व मस्तिष्क दो ही ऐसे पुर्जे हैं जो ऊंचे पहुंचाने वाले हैं। शरीर में हृदय व मस्तिष्क दो ही ऐसे हैं जो हमें ऊंचा पहुंचाने वाले हैं। बुद्धि है, श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादिभ्यो नरः। किसी बात की जानकारी कर लेना अलग बात है, परंतु श्रद्धा भक्ति से उसमें रत रहना और जानकारी करना अलग बात है। केवल उसकी जानकारी करना और एक उसमें रत रहना, उसी में लगे रहना। तो हृदय से छूना या केवल मस्तिष्क में रहना अलग अलग दो बातें हैं। हृदय पर पहुंची हुई वस्तु का प्रभाव अमिट होता है। जब अंदर कोई बात बैठ जाती है, उसका प्रभाव अलग होता है। जैसे हर्ष विषाद के समय वह फलदायक व आनंददायक न हो, ऐसा संभव नहीं है। जब हमारा कोई विशेष समय होता है हर्ष या विषाद का, तो वो जरूर उसको हमें फल मिलेगा हमारे अंदर बैठी हुई बात का, वैसा ही निरूपण सामने आ ही जाएगा। हृदय में समाई हुई वस्तु रोम रोम में समा जाती है। जैसे पानी में बालू या पत्थर निकाल सकते हैं, ऐसे ही बुद्धि में रखी हुई वस्तु निकल सकती है, परंतु मैं हृदय में समाकर तो तद्रूप हो जाएगा। परंतु वो जो हृदय में समा जाएगी
वो तद्रूप हो जाएगी, उसमें से अलग नहीं कर सकते। फिर नीर क्षीर विवेक हो सकता है, परंतु सागर में मिला हुआ गंगा जल अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही श्रद्धा प्रेम से जो वस्तु हृदय में घर कर जाए वह हृदय की वस्तु हो गई। श्रद्धा प्रेम से जो वस्तु हृदय में घर कर गई, बैठ गई, जम गई, फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता, अलग है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। भले ही मस्तिष्क अच्छा ना हो, कुशाग्र ना हो, परंतु श्रद्धा हो। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। गीता गीत है, संगीत है, इसका गाना प्रेम से, हृदय से, नाभि से, परा से होना चाहिए। इसको गाना है, गीता भगवान ने गीत है, युद्ध क्षेत्र में भी गीता चल रही है, गीत हो रहा है, तो इसका गाना कैसे होना चाहिए? हृदय से, नाभि से और परा से, आंतरिक वाणी से। श्रवण भी केवल कानों से तक ही ना रहे, अथवा वह कानों से या मुख से निकल ही जाएंगे। अगर श्रवण हमने केवल कानों तक ही रखा तो वो निकल जाएगा, फिर हम उसको ना किसी को वर्णन कर सकते हैं, ना अपने हृदय में उतारकर उस पर अमल कर सकते हैं। जैसे किसी राजा के यहाँ 3 मूर्ति बिकने के लिए आई, उनके मूल में बड़ा अंतर है, और उसमें कर्म में भी अंतर है। एक को दाना कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गया, और दूसरे का कान से डाला तो मुख से निकल गया, और तीसरे का हृदय में जम गया। तीसरे का डाला कान से तो उसका हृदय में जम गया। तीनों की पैसे में बड़ा अंतर है, 1000, 5000 और 1 लाख है तीनों के में। ऐसे ही जो चीज प्रविष्ट होकर रोम रोम में समा जाए, उसके हृदय में समा गई, जैसे उसका लक्ष्य व सार समझकर हृदयंगम कर ले, तो 1 लाख लक्ष्य जीवन का प्राप्त कर लिया। जिसने 1 लाख रूप में का माने लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया, 1 लाख वाली मूर्ति ने अपना लक्ष्य जीवन का प्राप्त कर लिया, हृदय में समा गई। रोम रोम में समाकर ही प्रेम में, ज्ञान में, श्रद्धा में हो जाएगा। अतः यह बुद्धि से मिली वस्तु की अपेक्षा अधिक ठहरेगी, केवल बुद्धि तक ही सीमित नहीं है, और ये ठहरी रहेगी, जमी रहेगी, हमारे जन्म जन्मांतर तक हमारा संस्कार बनाएगी। मस्तिष्क से हृदय में चली जाए तो वह विस्तृत नहीं होगा। अगर मस्तिष्क के हृदय में चली गई तो वह विस्मृत नहीं होगा। जैसे नाम गाम हर समय याद हमको रहता है, भूलता नहीं है, हमारा नाम, हमारा गांव हमको याद रहता है। अतः कंठ में ही न हो, हृदय में अवश्य हो। श्रद्धावान के हृदय में ही बैठती है, उसके रोम रोम में परमात्मा ही समा जाता है, यही उसकी पहचान है। मैं उसके मन में चला गया, यानी तद्रूप हो जाता है। गंगा जाकर के समा गई सागर में, गंगा गई और सागर में समा गई। जीव मिला तब तक तो वह जीव ब्रह्म में समा गया, लेकिन जब मिल गया तो निकाल कर अलग नहीं कर सकते। जब तक जीव उसमें मिल रहा है, अलग है, तब तक तो वो अलग है, उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन मिलने के बाद उसको अलग कर ही नहीं सकते, चाहे जितना प्रयत्न करें। एक स्थान पर सब तद्रूप हो गए, मन बुद्धि सब मिल गए। अब अपने को परमात्मा में और परमात्मा को संसार में लय कर दिया, तब मैं जगत या परमात्मा सब एक हो जाते हैं। तब सारा जगत मुझ में है। जैसे चाहे 99 में 1 मिलाओ या 1 में 99 मिलाओ, 1 कर दो, यही योग की प्रक्रिया है। होना सो ही है। जो मेरे में ही अंतरात्मा वाला हो गया, तब 3 कहाँ हैं पता लगाओ। धन, देह, पुत्र, हर्ष, शोक, मोह, ये मैं तो नहीं है, ये सब मुझसे अलग हैं। जितना भी संसार की वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, सामान है, जो भी है, सब कुछ अलग है मुझसे। वह वहां गया तो क्यों गया? कोई कहीं गया, कोई कुछ करा, तो वो क्यों करा? जो अथवा बच्चा कहाँ है? कहीं नशे में तो नहीं पड़ा है। बच्चा, मेरा मन रूपी बच्चा कहाँ है? सबसे निकट परमात्मा ही है। स्वयं ही समझो हमारे निकट क्या है। मन कहाँ है हमारा? यदि भगवान है तो वही मन है, श्रद्धा है ही, और परमात्मा में मन लगा हो, तब वह उसी का भजन करेगा। जिसमें मन लगेगा उसी का भजन करेगा, उसी का चिंतन, ध्यान, बातचीत, सब कुछ उसी का करेगा। जो त्रिया पीहर बसे मन राखें पिए पास। आज वह भी संस्कृति विलीन होती जा रही है, धन में ही ध्यान रहता है। वैसे पत्नी या माता की तरह ध्यान व प्यार हो तो भजन परमात्मा का ही होगा। वास्तव में
जो पत्नी और माता का भाव होता है, अगर उसी के भाव से अगर प्यार भगवान से भजन हो, परमात्मा से प्यार हो, तो फिर भजन उसी का होगा, हमें अन्यत्र हमारा मन नहीं जाएगा। 3 बातें हैं, श्रद्धावान हो, मद गते नान्तरात्मना हो, और तीसरा माम भजते, तब प्रमाण पत्र मिल गया। तीनों बातें यदि हैं तो प्रमाण पत्र हो गया। वही समय युक्ततम मतः, तब वह अत्यंत प्रिय होता है, मेरा वो अत्यंत प्रिय होता है। एकांगी प्रेम चलता नहीं है, परमात्मा भी प्रेम करने लगेंगे तभी हमारा उससे प्रेम दोनों तरफ से होगा। चातक की तरह, ये प्रेम चातक की तरह होता है, यह कोई कोई ही करता है। जो अपना अर्पण करता है तो भगवान भी समर्पण करते हैं। तुम एक पग चलोगे तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ने को संभाल लेंगे, पकड़ लेंगे। शिष्य हृदय, बुद्धि या भौतिक वस्तुएं देता है। शिष्य गुरु को क्या देता है? अपना हृदय देगा, अपनी भौतिक वस्तुएं देगा, बुद्धि देगा। तो सदगुरु ज्ञान व ज्ञानमयी आत्मा ही समर्पण कर देते हैं। सदगुरु अपना जीवन भर का समेटा हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ, जाना हुआ सब उसको अर्पण कर देते हैं और चाहते हैं कि शिष्य मुझसे भी आगे निकले, मुझसे भी आगे बढ़े। युक्त मिला हुआ, युक्ततर उससे अधिक, युक्ततम माने अलग हो ही ना, उसमें समा ही जाए। ऐसे प्रेम की विलक्षणता है। कोई नौकरी विदेश में रहकर सेवा करता है परंतु ध्यान घर में रहता है तो मन भी वहीं रहेगा। स्त्री पति के नाते से परिवार भी उसका है, पति ही रक्षक है, भर्ता है, स्वामी है, पोषक है, दूसरा है नहीं। अतः भगवान को ही सर्वस्व मानने से वास्तविक प्रेम व भक्ति है। किंतु जब मन में धन गेह भरा है तब प्रेम नहीं रह सकते। मन में यदि संसार भरा है, धन तन गेह व्यक्ति वस्तु भरे हैं, तो हम प्रेम कहाँ कर पाएंगे। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। संसार गौड़ हो, प्रभु ही प्रथम है, तभी परस्पर का नाता जुड़ेगा। भगवान तो एक नास्तिक, हमारे चोर, डाकू सबका पालन पोषण करते हैं, किंतु समर्पण भक्त को भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारा अपना मत उन्होंने बताया, ये अपने हृदय का संगीत है, सिद्धांत है, व मत है भगवान का। सुनी हुई यह शास्त्र की बात नहीं है। तत्सत शब्द के अंतर्गत ही गीता की व्यवस्था की गई है। ये ओम तत्सत शब्द के अंतर्गत ही गीता की पूरी व्यवस्था है। और ये श्लोक इस प्रकार इस अध्याय की समाप्ति होती है। आगे की संधि रूप में या 7वें अध्याय का आएगा आगे। गुरुदेव भगवान की जय।